हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। बाय प्रोफेशन मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। स्क्रीन पर मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई हमारी लाइफ को इंपैक्ट करती है। दोस्तों, आज मान लीजिए हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आने वाले टाइम पर उतने ही पैसों से हमें सेम चीज नहीं मिलने वाली है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। इंडिया में 2022 अक्टूबर के डेटा के हिसाब से 6.77% का इन्फ्लेशन चल रहा है और इससे पहले भी लगभग 7% का इन्फ्लेशन था। मान लीजिए 5% भी इन्फ्लेशन चलता है आने वाले टाइम पे, तो अगर आज आपके घर के खर्चे 50,000 महीना है तो आने वाले 20 साल बाद वो 1,32,000 महीना होने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसे आप अपने लिए रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। मान लीजिए आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में 5,000 रुपीज। आप इस इन्वेस्टमेंट को लगातार 10 ईयर्स तक करते हैं। हम यहां पर रिटर्न लेके चलेंगे 12% का, जो कि म्यूचुअल फंड्स में इजीली अपने को मिलता है। अब वीडियो के आगे मैं ये भी बताऊंगा आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करें तो उसमें कितना पीछे रिटर्न मिला है, तो उससे आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी जो मैं 12% का रिटर्न लेके चल रहा हूं वो इजीली मिलता है म्यूचुअल फंड्स में या नहीं मिलता। टोटल आप 10 इयर्स में 5,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख रुपीज डिपॉजिट करेंगे। 10 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली आपके पास 11,61,000 का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो ये पैसा इकट्ठा हो गया है 11,61,000, ये आपको लेना नहीं है। इससे आपको मंथली SWP लेना है। SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपको म्यूचुअल फंड्स में ही ये पैसा इन्वेस्टेड रखना है, वहां से आप 10,000 रुपये महीना ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे 20 साल तक लेते रहिए। जो SWP है इसको 20 साल लगातार आप लीजिए। इसके टोटल जो आपने 20 सालों में 10,000 महीने के हिसाब से लिया वो आपको 24 लाख रुपीज मिल गया। अब होगा क्या, आपने 10,000 महीना तो 20 साल ले लिया, उसके बाद भी आपके पास जो कॉर्पस होगा, जो अमाउंट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 27,61,000 रुपीज और होंगे। और टोटल आपने कितना अमाउंट रिसीव किया, टोटल आपने 51,61,000 का अमाउंट इस तरीके से लिया। आपने सिर्फ इन्वेस्ट तो 6 लाख किया था, बस यहां पे एजम्पशन हमने 12% की रिटर्न का लिया है। अगर यही मंथली SIP आप 15 साल के लिए करते हैं और सेम हम रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, टोटल आप देंगे 9 लाख, कॉर्पस आपका बनेगा 25 लाख। आप लीजिए 20,000 महीना, आप इसको 20 साल तक एंजॉय करिए, आपको टोटल मिला 48 लाख रुपीस। इसके बाद आपके पास लगभग 76,95,000 और होंगे, तो टोटल आपको मिला 48 लाख प्लस 76 लाख 1,24 लाख के करीब। अगर आपका रिटायरमेंट मान लीजिए 20 साल दूर है, आप 20 साल तक 5,000 महीना इन्वेस्ट कर लेते हैं और 12% का रिटर्न आता है, 12 लाख आप डिपॉजिट करते हैं, तो आपके पास लगभग 50 लाख का कॉर्पस होगा, जिससे आप 45,000 पर मंथ की रेगुलर इनकम ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से। अगर आप 20 साल 45,000 पर मंथ लेते हैं तो आपको टोटल मिला 1,08 लाख रुपीज। 20 साल के बाद ऑलमोस्ट 99 लाख आपके पास और होंगे, तो टोटल आपको 2,06 लाख के करीब मिल गया इसमें भी। अगर आप चाहते हैं यही 5,000 महीने से आप 25 साल इन्वेस्ट करें और उसके बाद आपको रेगुलर इनकम मिले, तो टोटल आपका डिपॉजिट 15 लाख होगा और आपका मार्केट वैल्यू जो बन जाएगी 15 लाख की अप्रोक्सीमेटली 94 लाख बनेगी। आप 90,000 पर मंथ का रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड से ले पाएंगे। अगले 20 साल भी अगर आप लेते हैं तो 2,16 लाख टोटल आपने ले लिया मंथली अमाउंट के जरिए, और उसके बाद भी आपके पास अप्रॉक्स 1,43 लाख होंगे। टोटल आपको मिला 3,59 लाख। बस यहाँ पे हमने रिटर्न 12% एज्यूम करी है। मान लीजिए रिटर्न 12% से ज्यादा आती है तो आपका ये अमाउंट बढ़ जाएगा, अगर 12% से थोड़ी कम आती है तो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ये जो रेगुलर इनकम लेनी है उसके लिए किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। उसके लिए आप HDFC के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके इक्विटी प्लान में। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ये स्कीम जो थी वो स्टार्ट हुई थी 25 फरवरी 2016 में, यानी 25 फरवरी 2023 को इसको 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इस टाइम पे 2524 करोड़ रुपीस है, यानी टोटल इसमें इतना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका लॉक इन पीरियड रहेगा 5 इयर्स, या जब आपकी एज 60 हो जाएगी तो आपका पूरा पैसा अनलॉक हो जाएगा। इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपने 15 साल इन्वेस्ट किया है और आप इकट्ठा पैसा निकालना चाहें तो पहले 10 साल का निकाल पाएंगे, या आपकी एज 60 कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 2.27% इसके रेगुलर प्लान का, और इसका जो बेंचमार्क है स्कीम का वो है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C, आप टैक्स सेविंग भी ले सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख की अपने को वो मिलती है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ 100 रुपीज से आप कर सकते हैं, चाहे लमसम डालिए, चाहे एडिशनल टॉपअप करिए, चाहे मंथली SIP करिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब इस स्कीम का पास्ट रिटर्न्स देख लेते हैं, कैसे स्कीम ने रिटर्न दी है ग्रोथ ऑप्शन में इक्विटी प्लान के HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड एज ऑन 5 दिसंबर। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपीज इसमें लमसम इन्वेस्ट किया था, तो उसकी कितनी वैल्यू है इस टाइम, और इसके फंड के जो कैटेगरी एवरेज है, यानी सेम फंड की जो कैटेगरी बाकी स्कीम्स हैं उन सबकी एवरेज निकाल के जो रिटर्न है वो भी हम कंपेयर करेंगे। 1 लाख रुपए किसी ने 1 साल पहले दिया है तो उसमें 1,11,200 रुपए बना है, 11% का रिटर्न आया है। वहीं कैटेगरी एवरेज में 4% का रिटर्न है। 2 साल पहले किसी ने अगर 1 लाख रुपए डाला था तो वो बन गया है 1,64,000, 28% की रिटर्न है। वहीं कैटेगरी एवरेज में ओनली 10% के करीब का रिटर्न है। 3 इयर्स पहले अगर किसी ने स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो उसका 1 लाख का 187,900 बन गया है, 23.3% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 10.7% का रिटर्न है। अगर किसी ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते तो उसके 1,91,000 बन गए हैं, रिटर्न आया 13.8%, कैटेगरी एवरेज में 8.7% का रिटर्न है। अगर किसी ने इस स्कीम में ऑलमोस्ट 7 साल पहले पैसा डाला होता 2016 के फरवरी में 1 लाख रुपए, तो उसका 3,20,000 बन गया, 18.7% का रिटर्न आया। वहीं कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 10% का रिटर्न आया है। तो दोस्तों देखिए ये स्कीम में कितना अच्छा रिटर्न भी आ रहा है, और जो कैटेगरी एवरेज से कितना ज्यादा आउट परफॉर्म ये स्कीम कर रही है, तो काफी अच्छे रिटर्न्स ये दे रही है। और आप देखिए रिटर्न लॉन्ग रन में आपको 13%, 18%, 23% का भी मिल रहा है, और हमने जो कैलकुलेशंस करी थी वो 12% पे करी थी। चलिए अब इसके SIP के रिटर्न्स देख लेते हैं ग्रोथ ऑप्शन के। अगर कोई 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना उसका कॉर्पस बन गया है, क्या रिटर्न अपने को मिला है। 1 ईयर पहले किसी ने अगर शुरू किया है तो 1,20,000 डिपॉजिट हुआ, 1,32,000 बना है, 20% की रिटर्न आई है। 2 साल पहले किसी ने स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो डिपॉजिट हुआ 2,40,000 पर मंथ 10,000 के हिसाब से, और वैल्यू बनी है 290, 19% की रिटर्न। 3 साल पहले शुरू किया है तो 5,31,000 बन गया है, ऑलमोस्ट 27% की रिटर्न है। 5 इयर्स पहले किसी ने अगर 10,000 की SIP करी, मंथली इन्वेस्ट किया, तो 6 लाख का गया आपका, और 9,93,000 बना है, 20% का रिटर्न है। तो दोस्तों देखिए काफी अच्छा ये फंड है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं रेगुलर इनकम कमाने के लिए म्यूचुअल फंड से। वैसे इसके अलावा और भी फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है आपको रिटायरमेंट डेडिकेटेड फंड ही लेना है। लेकिन होता क्या है, अगर हम किसी रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम रिटायरमेंट डेडिकेटेड फंड लेते हैं तो हम उस पैसे को जनरली छेड़ते नहीं है। अदरवाइज हम अपना पैसा किसी और काम के लिए यूज कर लेते हैं और फिर रिटायरमेंट पर हमारा पैसा जुड़ नहीं पाता। तो इसलिए ऐसे फंड हमें सजेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए, या नेशनल पेंशन स्कीम NPS में आपको इन्वेस्ट करना हो, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।